कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राओं गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम आपको गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 5 सातत्य एवं अवकलनीयता की प्रश्नावली 5.6 के प्रश्न 8, 9, 10, 11 का हल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचलिक समीकरण दिए गए हैं x इक्वल टू ए cos t प्लस लॉग tan t बाई 2। दूसरा प्राचलिक समीकरण है y इक्वल टू ए sin t। तो प्राचलिक समीकरण पहला है x इक्वल टू ए cos t प्लस लॉग tan t बाई 2। t इसमें चर है तो t के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। dx अपॉन dt इक्वल टू a cos t का अवकलन माइनस साइन t प्लस log tan t बाई 2। log x का 1/x होता है, 1/tan t बाई 2। फर्दर डिफरेंशिएशन tan t बाई 2 dx अपॉन dt इक्वल टू a इंटू माइनस साइन t 1 अपॉन tan t इक्वल टू cot t, तो cot t बाई 2। tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर t बाई 2। फर्दर डिफरेंशिएशन t बाई 2, तो dx अपॉन dt इक्वल टू a इंटू माइनस साइन t प्लस cot t बाई 2 को लिख दिया cos t बाई 2 बट्टे साइन t बाई 2 इंटू sec को लिख दिया 1 बट्टे cos स्क्वायर t बाई 2। t बाई 2 का फादर हो गया 1/2। cos t बाई 2 से इसकी एक पावर कट जाएगी। dx अपॉन dt इक्वल टू a इंटू माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन 2 साइन t बाई 2 इंटू cos t बाई 2। तो 1 अपॉन 2 साइन t बाई 2 इंटू cos t बाई 2 इक्वल टू साइन t। 2 साइन a बाई 2 इंटू cos a बाई 2 इक्वल टू साइन a। तो इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू a इंटू माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन साइन t। बट्टे में 1 मानकर एलसीएम ले लें, तो dx अपॉन dt इक्वल टू a इंटू माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन साइन t। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो dx अपॉन dt इक्वल टू a इंटू कॉस स्क्वायर t बट्टे साइन t। इक्वेशन इसको हम अपना फर्स्ट कह दें।
दूसरा प्राथमिक समीकरण दिया हुआ है y इक्वल टू ए साइन टी, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर जब टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो dy अपॉन डी टी इक्वल टू ए डी अपॉन डी टी ऑफ साइन टी। तो साइन टी का अवकलन हो जाएगा कोस टी, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें, dt of y अपॉन dt of x इक्वल टू a cos t अपॉन a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। तीसरी संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, dy अपॉन dx इक्वल टू ए कॉस टी इंटू साइन टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी, ए से कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस की एक पावर कट जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन टी अपॉन कॉस टी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। x बराबर a सेक थीटा, y बराबर v टेन थीटा। पहला प्राथमिक समीकरण है x इक्वल टू a सेक थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a d अपॉन डी थीटा ऑफ सेक थीटा। सेक x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया गया है y बराबर v टेन थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दें, dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू v डी थीटा टेन थीटा। टेन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन गुणांक हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू v सेक स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 2। dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें, dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू dx अपॉन डी थीटा
इक्वल टू बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक से सेक की एक पावर कट जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए सेक थीटा अपॉन टेन। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, तो बी अपॉन ए 1/cos थीटा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा टेन थीटा को लिख दिया, तो इक्वल टू बी अपॉन ए कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस से कॉस 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 10, x इक्वल टू ए cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। तो पहला त्रावती समीकरण है x इक्वल टू ए cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए डी थीटा cos थीटा प्लस ए इंटू डी थीटा थीटा इंटू साइन थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए cos थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन गुणांक माइनस साइन थीटा होगा प्लस ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा, दो फलनों के गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है, तो एक को फर्स्ट कह दो, दूसरे को सेकंड कह दें, और दो फलनों के गुणनफल वाला सूत्र लगा देंगे। प्रथम फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन। डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा प्लस ए इंटू थीटा साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा।
ए साइन थीटा से ए साइन थीटा कैंसिल हो गया, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए थीटा कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा पैरामेट्रिक इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी थीटा ए साइन थीटा माइनस डी थीटा ए थीटा इंटू कॉस थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन ग्राम कॉस थीटा माइनस ए इंटू, एक को फर्स्ट कह लो दूसरे को सेकंड कह लो, थीटा को फर्स्ट मान लिया इसको सेकंड मान लिया, प्रथम फलन डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डी अपॉन डी थीटा ऑफ थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन ग्राम माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन ग्राम 1 होगा, ए कॉस थीटा माइनस चिन्ह का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस माइनस का गुणनफल प्लस ए थीटा साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा से ए कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा, इक्वेशन नंबर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर दें, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्राप्त हो जाए। डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू tan थीटा।